हाय दोस्तों, मैं रवि एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी लेक्चर 2 में वृद्धि तथा विकास के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम वृद्धि तथा विकास। वृद्धि से तात्पर्य यह है कि बालक के शारीरिक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं। जैसे उसके लंबाई, ऊंचाई, भार में जो भी परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि जो होती है कुछ समय के बाद रुक जाती है, अर्थात वृद्धि को माप सकते हैं। वृद्धि का मापन हो सकता है। जैसे बालक की लंबाई पहले 1 मीटर थी, फिर उसकी लंबाई 2 मीटर हो गई, तो इसकी लंबाई को माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं। तो इसीलिए वृद्धि को माप सकते हैं। जैसे कि पहले उसके भार में परिवर्तन, तो जैसे पहले उसका भार 10 केजी था, फिर उसका भार जो है 20 केजी हो गया, तो इसके 10 केजी का परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके भार को हम माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं। इसलिए हम वृद्धि को हम वृद्धि जो होती है संकुचित होती है, एक समय के बाद जो होती है वृद्धि रुक जाती है। ऐसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं 18 से 20 वर्ष तक जो होता है वृद्धि होती है, फिर उसके बाद वृद्धि जो अपने अंगों का जो विकास होना होता है, मतलब वृद्धि होनी होती है, वो हो जाती है, फिर वृद्धि नहीं होती है। ठीक। और जन्म से 2 वर्ष तक के बालक सबसे तेज गति से वृद्धि करते हैं। ठीक। अब बात करते हैं हम विकास की। विकास बालक के कौशल में होने वाले परिवर्तन को हम विकास करते हैं, अर्थात बालक के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक संवेदन परिवर्तन को हम विकास करते हैं। जैसे कि पहले बालक नहीं बोलता था, फिर बाद में बोलने लगता है। जैसे जैसे उसका विकास होता रहता है, फिर वो बोलने लगता है। यानी उसके कौशल में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, बोलने के कौशल में उसके परिवर्तन हुआ, उसी को हम विकास कहते हैं। विकास का मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं आपके कौशल में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम विकास कहते हैं। विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। विकास जो होता है व्यापक होता है। ठीक। विकास का मापन हम सीधे सीधे तौर पे नहीं किया जा सकता है। ठीक। विकास को सीधे सीधे तौर पर हम नहीं माप सकते हैं। जैसे बौद्धिक क्षमता में विकास, अब कितना कैसे किसी क्षमता को हम कैसे नाप सकते हैं। जैसे किसी की बुद्धि को हम कैसे नाप सकते हैं, मीटर से तो नाप नहीं सकते। बच्चे के दिमाग मीटर लगा के नाप दें कि 1-2 मीटर वृद्धि हो गई है, 1-2 मीटर वृद्धि लंबी है। इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से हम इसको नाप सकते हैं। जैसे बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है IQ/MA/C/100। इससे हम बुद्धि लब्धि के बारे में जान सकते हैं। ठीक। अब बात करते हैं वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मतलब अपने वंशों से जो गुण बच्चे में आता है उसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। जैसे अगर पिता जीनियस है, माता जीनियस, दोनों से जो न्यू बॉर्न बेबी होगा वो भी जीनियस होगा। ठीक। अब कहेंगे कि अगर पिता जीनियस है, माता मेंटल है, तो बच्चा में जीनियस होगा कि नहीं होगा। तो भाई जो होता है एक DNA एक गुणसूत्र होता है, इस पर हेलिकल होता है, इस पर बहुत से गुण करेक्टर होते हैं। तो अब ये देखना है कि पिता करेक्टर इस बच्चे में कितना आता है, मम्मी करेक्टर कितना आता है। अगर पिता करेक्टर ज़्यादा बच्चे में आता है तो बच्चा जीनियस होगा, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं वातावरण की। वातावरण भी जो होता है वृद्धि तथा विकास को बहुत प्रभावित करता है। जैसे आप कह लीजिए रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे जो बच्चे घूमते रहते हैं उनको देख लीजिए, और जो VIP कल्चर में रहते हैं बच्चे उनको देखिए। दोनों का वातावरण में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। दोनों का देखेंगे वृद्धि और विकास अलग अलग तरीके से। ज़्यादा दूर मत जाइए आप। बेसिक जैसे आप गांव का जो बच्चे हैं वो प्राइमरी सरकारी विद्यालय में जाते हैं, और वही एक बच्चा जो है CBSE बोर्ड में जाता है, दोनों के विकास में वृद्धि जो होती है देखेंगे दोनों का अलग अलग होगा। ठीक। अब बात करते हैं बुद्धि भी जैसे प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो 11 माह में ही बोलने लगते हैं। ठीक। और समान बुद्धि के बालक जो होते हैं वो 16 माह में बोलते हैं, और जो मेंटल होते हैं वो 24 महीने में बोलते हैं, 24 महीने में बोलते हैं। ठीक। लिंग भेद भी जो है वृद्धि और विकास में बहुत प्रभावित करता है। ठीक। जैसे शैशवावस्था जन्म के समय, जैसे शैशवावस्था को लड़कों की आयु कही जाती है, क्योंकि शैशवावस्था में लड़कों की शारीरिक और मानसिक वृद्धि जो होती है लड़की की अपेक्षा तेज़ी से होती है।
ठीक। इसे लड़कों का भार जन्म समय 3.2 kg होता है और लड़कियों का 3 kg होता है। और लड़कों की लंबाई जो होती है 51.5 सेंटीमीटर और लड़की की जो होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। और फिर जब लड़कियों जो होती है बाल्यावस्था क्या कहती है, बाल्यावस्था में लड़कियों की जो वृद्धि और विकास जो होता है शारीरिक वो तीव्र गति से होता है। अब बात करते हैं रोग तथा चोट। अब कोई बालक जैसे कभी चोट लग गई है, उसका मस्तिष्क में चोट लग गई, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है या किसी रोग से ग्रसित है तो उसको भी वृद्धि विकास में बहुत प्रभावित करता है। उसी तरह शुद्ध हवा प्रकाश भी जो होता है वृद्धि तथा विकास में बहुत प्रभावित करता है। ऐसे एक आता है इंपॉर्टेंट अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो होती हैं जो हमारे शरीर, जैसे कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं अगर रुक जाएं, उससे रस का सिक्रेशन ना हो तो हमारा विकास जो होता है रुक जाएगा। जैसे उदाहरण में देखिए, जैसे उदाहरण में हम थायराइड से एक थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अगर थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन ना निकले तो जो है बच्चा जो है बौना हो जाएगा, उसकी लंबाई में वृद्धि नहीं हो पाएगी। जन्मक्रम, वृद्धि विकास में जन्मक्रम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे पहले की अपेक्षा दूसरे तीसरे बच्चों का विकास बहुत तेज़ी से होता है। वहीं क्योंकि जो पहला बच्चा होता है वो उसके सामने उसके माँ बाप होते हैं और माँ पापा ड्यूटी में गए, मम्मी काम में बिजी हैं तो वो कुछ देख नहीं पाता है, न कुछ सीख पाता है, तो इसलिए उसको ज़्यादा समस्या होती है। वहीं दूसरे तीसरे नंबर का जो बालक होगा वो अपने बड़े भैया जो बड़ा नंबर 1 पर रहेगा बच्चा, उससे अपने भाई से सब कुछ सीख लेगा, इसलिए उनका गति, उनकी वृद्धि जो होती विकास तेज़ी से होता है। ठीक। अब हम बात करते हैं विकास के सामान्य सिद्धांत। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता सिद्धांत जैसे वृद्धि और विकास जो होती है निरंतर गति से बढ़ती जाती है। ठीक, हमेशा रुकती नहीं है, सतत प्रक्रिया चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक, फिर निरंतरता सिद्धांत कहते हैं। व्यक्तिगतता सिद्धांत, व्यक्तिगतता सिद्धांत वो होता है जैसे कि 2 बालक हैं, अब दोनों बालक का देखेंगे, एक बालक दूसरे जगह रख दीजिए, दूसरे जगह की झोपड़ी में, एक बालक को रख दीजिए अच्छे कल्चर में, दोनों को फिर अब जब 20 साल बाद मिलेंगे दोनों देखेंगे कि उनमें भिन्नता अलग अलग पाई जाएगी, उनका वृद्धि और विकास अलग अलग तरीके से होता है। ठीक। तीसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान सिद्धांत जो होता है प्रत्येक जाति जो होती है किसी प्राणी का जो विकास होता है वो एक तरह से होता है। जैसे मानव जाति का विकास जो होता है सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक, सर से पैर तक होता है, इसे हम मस्तकोन्मुखी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक। अब आते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे कोई बालक है, कोई गेंद को आप उसे लुढ़का दें तो बालक कभी पेट से, कभी हाथ से, कभी मुंह से उसको रोकता है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है तो जो उसकी विशिष्ट क्रियाएं, जैसे उसके हाथ जो होते हैं उसको जान जाता है कैसे हाथ से पकड़ना है, मुंह से बोलना है। ठीक, तो फिर उसको गेंद को जो है अपने हाथों से पकड़ लेता है। इसी को कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक। अब बात करते हैं वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब वृद्धि तथा विकास में हम तो पहले बताए थे आपको, वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में बताए थे, तो आप जान लीजिए वही सीधे सीधे कि विकास और वृद्धि में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों के अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं परस्पर संबंध सिद्धांत। सिद्धांत में बालक के सभी अंगों का साथ साथ विकास होता है। जैसे ये नहीं है कि अब एक हाथ लंबा हो गया दूसरा हाथ छोटा हो गया, दोनों का जो विकास होगा, वृद्धि होगी वो एक ही समान होगी। जैसे अगर लेफ्ट का हाथ उतना है तो बाएं का और राइट का भी जो है हाथ एक तरह ही विकास होता है। अब बात करते हैं परमार्जिता का सिद्धांत। जैसे जैसे बालक का विकास होता जाता है वैसे वैसे गुणों का उसमें विकास होते जाता है। अब चक्राकार सिद्धांत। बालक का विकास
कभी मंद होता है तो कभी तेज होता है, लेकिन विकास रुकता नहीं है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसी को चक्राकार सिद्धांत कहते हैं। अब बात करते हैं वृत्त तथा विकास के कुछ विशेष सिद्धांत होते हैं, ये जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। हमेशा टेट में 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास हुआ, कोहलर का नैतिक विकास सिद्धांत हुआ, फ्रायड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत हुआ, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत हुआ, चोम्स्की का भाषा सिद्धांत हुआ, वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत हुआ। अब बात करते हैं मानव विकास की अवस्थाएं। तो पहले बूढ़ावस्था, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आप कुछ जैसे भार पूछ लेता है बच्चों को, तो आइए हम जान लेते हैं कि भार, लंबाई और हड्डियाँ अक्सर पूछ लेता है कभी कभी। तो जन्म समय जो होता है बालक का भार जो होता है 3 kg होता है। जन्म समय बालक का भार जो जन्म समय 3.2 kg होता है और बालिका का भार जो होता है 3 kg होता है। अब जन्म समय बालक की लंबाई 51.5 सेंटीमीटर होता है और बालिका का 51 सेंटीमीटर होता है। शिशु में टोटल हड्डियां 270 होती हैं और मानव में फिर वो 206 होती हैं। शिशु की धड़कन प्रथम माह में 140 मिनट प्रति मिनट होती है और 6 वर्ष की आयु में 100 प्रति मिनट होती है। और दांत, शिशु के 6ठे या 7वें माह में अस्थायी दांत 1 या 2 आ जाते हैं। 6ठे या 7वें माह में 1 वर्ष में 20 दूध के दांत निकल जाते हैं। तो दोस्तों आज हम जाने वृद्धि और विकास के बारे में। पूरा लेक्चर हमारा था आज। कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें बताइए और इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियो हमेशा मिलता रहे। ठीक, धन्यवाद।